रहे हैं इंडिया आज तक टीवी, लाइव आपकी आवाज। क्या रक्षाबंधन के भारतीय जन्माष्टमी में भी बढ़ जाएगा कंफ्यूजन? कब है जन्माष्टमी? 18 तारीख को, 19 तारीख को? क्या इसको लेकर भी कंफ्यूजन रहेगा? इस कार्यक्रम में सारी की सारी चर्चा करेंगे। शास्त्र के मत के अनुसार इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। कब है पूजा का शुभ मुहूर्त? कृष्ण कौन है? इस बारे में चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के अंदर। सबसे पहले हम जन्माष्टमी को तय कर लेते हैं कि जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए, कब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो कृष्ण भगवान का जो शास्त्रों के अनुसार जन्म हुआ है वो द्वापर युग में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि के अंतर्गत देखा जाए तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। और इस बार जो जन्माष्टमी है उसके अंदर खासकर बात करें तो अष्टमी तिथि की महत्वपूर्ण है। अष्टमी तिथि देखा जाए तो 18 अगस्त को रात के 9:20 से शुरू हो रही है और 19 तारीख को रात को 10:49 में समाप्त हो रही है। यानी 18 तारीख की रात से शुरू होके और 19 तारीख को रात के 10:49 में आपकी समाप्त हो रही है, जिसमें कि निशिता पूजा समय जो रहेगा वो रहेगा आपका रात को 12:03 से लेकर और 12:47 में रात को रहने वाला है। कुल अवधि जो शुभ मुहूर्त की है वो है 44 मिनट की। अब इसको विस्तार से समझाते हैं। कुछ लोग उदय व्यापनी के अनुसार 19 तारीख को मनाना चाहेंगे, कुछ विद्वान 19 तारीख को भी कहेंगे। तो यहाँ पर मैं पहली मत मैं बता दूं कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो अर्धरात्रि की अष्टमी में हुआ है। तो उसके अनुसार 18 तारीख की अर्धरात्रि, यानी कि हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो उस समय पे 19 हो जाएगी और हिंदू सनातन के हिसाब से 18 तारीख की अर्धरात्रि होगी उस समय पे। यानी 18 तारीख को हम गृहस्थियों के लिए, जो भी गृहस्थ जीवन जीता है उनके लिए जन्माष्टमी में व्रत पूजा करना अच्छा रहेगा। ये मैं नहीं कहता है, ये दिवाकर पंचांग बोलता है। राजधानी पंचांग भी यही कहता है कि 18 अगस्त 2022 में समार्थ मतलब जो कि गृहस्थ जीवन जीते हैं। और जन्माष्टमी हमेशा 2 मनाई जाती है। मैं पहले बना दूं, समार्थ की अलग मनती है, वैष्णव जो साधु सन्यासी उनके अगले दिन मनती है। आखिर देखा जाए तो पंचांग ने 18 तारीख क्यों दी है, उदय व्यापनी तिथि के अनुसार उन्होंने क्यों नहीं दिया, इसके बारे में देख लेते हैं हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं समर्ता नाम ग्रहणी पूर्वा पोष्याम निष्काम वनस्थे विधावथी और वैष्णवश्च परेवा पोष्याम, यानी कि लिखा है। और धर्म सिंधु के अनुसार भी देखा जाए तो अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी में व्रत पूजन भगवान कृष्ण का श्रेष्ठ रहेगा। और इस बार एक और चीज मैं बता दूं कि इस बार कहीं ना कहीं जो भगवान का जो जन्म हुआ था वो रोहिणी नक्षत्र में आया था, तो रोहिणी और अष्टमी का संयोग नहीं आ रहा है इस बार। तो इसलिए याद रखिएगा कि अष्टमी तिथि महत्वपूर्ण है। और धर्म सिंधु के अनुसार भी अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी को ही व्रत करने की सलाह दी गई है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार, भविष्य पुराण के अनुसार भी अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म होगा। लो, इतने सारे मैंने आपको तर्क दे दिए हैं जो कि आपका 18 तारीख को ही मनाया जाएगा। इसलिए पंचांग ने प्रमुखता से 18 अगस्त 2022 में जो समार्थ हैं, यानी कि जो गृहस्थ हैं, उनको मनाने की सलाह दी है। तो 18 तारीख को आप मनाएंगे यदि आप गृहस्थ है। वैष्णव है तो आपके लिए 19 तारीख है।
अब हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, और ये कार्यक्रम लंबा भी होगा मित्रों। कृष्ण कौन है, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर लेते हैं। कृष्ण कौन है आप भली प्रकार से जानते हैं। क्या जो रास रसाने वाला है वही कृष्ण है, या माखन चोरी करने वाला ही कृष्ण है, या बांसुरी बजाने वाला ही कृष्ण है, या फिर स्त्रियों के कपड़े चुराने वाला, इस तरह की लीला रचाने वाला ही कृष्ण है। कंस के अत्याचारों से दुनिया को मुक्ति दिलाई, या वो कृष्ण है, या फिर जिसने हम सब लोगों को गीता का ज्ञान दिया, जिसको जी कर हम धन्य हो जाते हैं, जिससे हम हमेशा मोटिवेशन लेते हैं, वो कृष्ण है, या द्रौपदी की जिसने रक्षा की, जिसकी लाज बचाई, वो कृष्ण है। ये आपको तय करना है कि आप कौन से कृष्ण को सुनना चाहते हैं। अब हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे करें पूजा पाठ जन्माष्टमी के दिन। हालांकि मैंने कंफ्यूजन आपको दूर कर दी है। अब सबसे पहले 18 अगस्त 2022 में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि सुबह उठ के स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त हो जाएं, यानी स्नान इत्यादि करके आपका जो मंदिर है उसको भी गंगा जल से धो ले, सारी मूर्तियां गंगा जल से साफ करके रख दें, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी का आह्वान होता है, तो ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोल के दीपक और धूप जला लें, याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जितने भी आपके मंदिर में देवी देवता स्थापित हैं, कुछ के मंदिर में 2-3 देवी देवता होंगे, किसी के मंदिर जो है भरे पड़े होंगे, किसी के अंदर 5-7 देवी देवता तो एटलीस्ट हमारे हिंदुओं के घर में होते ही होते हैं। तो जितने भी देवी देवता आपके मंदिर में फोटो या आप प्रतिमा विराजित है, उतने फूल आपको लाने हैं और सबको एक एक फूल जरूर अर्पित करना है। और उस समय पे ये मंत्र जरूर बोल दीजिएगा, इनमें से 3 मंत्र बता रहा हूं, कोई सा भी मंत्र बोल दीजिएगा। ओम इष्ट देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, ग्राम देवता भ्यो नमः। ये मंत्र मैंने इसलिए दिए क्योंकि इतने सारे आपने घर के मंदिर के अंदर देवी देवता भर दिए हैं, उनमें से आराध्य तो मित्रों एक ही होगा ना, बाकी और देवता क्या होंगे, वो सहायक देवता होंगे, इष्ट देवता होंगे, कुल देवता होंगे, ग्राम देवता होंगे, इनमें से कोई ना कोई देवता वो बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आपको ये मंत्र करना है, ओम इष्ट देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, ग्राम देवता भ्यो नमः बोल के उन सब पे जन्माष्टमी के दिन एक एक फूल अर्पित कर ले। चाहे आपके घर के अंदर 10 भगवानों की तस्वीरें तो 10 फूल आपको चढ़ाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लड्डू गोपाल की प्रतिमा जो आपके घर में होगी उसको भी गंगा जल से साफ करके और या फोटो को गंगा जल से थोड़ा सा छींटे दे के उसके बाद झूला स्थापित किया जाता है। और एक मंत्र होता है, अगर बोल दें तो बहुत अच्छा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय कष्ट नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र का जाप अगर आप बोले, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये सरल मंत्र है। इसी से इस मंत्र को बोल के भगवान कृष्ण को आपको क्या करना है, श्रृंगार चढ़ाना है, उनके कपड़े बदलने हैं, उनको झूला झुलाना है, उनको तिलक लगाना है, उनको पंचामृत चढ़ाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोल के फल मिष्ठान इत्यादि आपको सुबह के समय पे आपको जरूर चढ़ाना है, याद रखिएगा। उसके बाद संपूर्ण दिन आपको व्रती रहना है, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद कृष्ण के जन्म के बाद यानी कि 18 तारीख की मध्य रात्रि, जो कि अंग्रेजी तारीख के अनुसार 19 आ जाएगी, लेकिन हमारी मध्य रात्रि होगी। 18 तारीख की मध्य रात्रि के समय पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और उसमें रोहिणी नक्षत्र भी था, वृषभ राशि भी थी, लेकिन अष्टमी तिथि शास्त्रों के अनुसार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस समय पे आपको क्या करना है, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णा त्वामहम शरणागता। यानी कि उस समय पे रात्रि के समय पे आपको आह्वान करना है, क्योंकि आप भी क्या कर रहे हैं, उस दिन कोई ना कोई कान्हा के जन्म की आपके घर में भी प्रतीक्षा हो रही है, आप भी कान्हा के जन्म के लिए ललायित हैं।
तो यानी कि मुझे भी आपकी तरह देव की सुध गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णा त्वामहम शरणागता। आप वासुदेव और देवकी आपकी तरह मुझे भी पुत्र प्राप्त हो, या मेरे घर में भी कान्हा है और मेरे जीवन का भी उद्धार हो, ऐसा आपने कामना करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, रात को जो 44 मिनट का जो मैंने आपको टाइम बताया है उसमें आपको अभिषेक करना है। आपको किसी परात में कान्हा जी की फोटो को ले लेना, या अगर कान्हा जी की मूर्ति को ले लेना और दूध में शहद चंदन इत्र डाल के आपको ये मंत्र मैं बता रहा हूं, अभिषेक का मंत्र, पूजन का मंत्र, इसका याद रखिएगा। इस मंत्र से आपको अभिषेक करना है। ये मंत्र है ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ये मुख्य अभिषेक मंत्र है, पूजन मंत्र है। दोबारा बोल देता हूं, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ये मंत्र बोलते हुए अभिषेक करिएगा। और भगवान कृष्ण का आपको पूजन करना है तो पूजन कीजिएगा, भोग भी इस मंत्र से लगाइएगा। इसके बाद आपको भोग जरूर लगाना है कृष्ण को, और कृष्ण भगवान को भोग में आपको क्या करना है, आपको माखन मिश्री का भोग लगाना है, या फिर आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, लड्डुओं का भोग लगाना है, या आपके घर में 56 भोग बनते हो तो 56 भोग का प्रसाद आपको भोग लगाना है। तो कुल मिला के जो भी आप जिस प्रकार से भी सामर्थ्यवान हो, मैं ये नहीं कहता कि 56 ही भोग आप लगाएं, क्योंकि देख लीजिएगा कि पांडवों की यानी कि द्रौपदी से तो वो एक चावल के दाने में प्रसन्न हो गए। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि भाव के भगवान भूखे हैं, भोजन के नहीं। याद रखिएगा, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा में। मंत्र भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कृष्ण की पूजा में, इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाव। तो याद रखिएगा कि आप मक्खन मिश्री का भी लगा सकते हैं, आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, या घर के अंदर हलवा खीर बना के भी भोग लगा सकते हैं। भाव से आप लगाइएगा, भगवान कृष्ण ग्रहण जरूर करेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता।